ओके, चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे और आज फिर हम काफ़ी चीज़ों पर फोकस करने वाले हैं। आज आरबीआई की पॉलिसी है और ग्लोबल क्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लक्ष्मण जी तो खैर जुड़ ही रहे हैं दिल्ली से हमारे साथ। और लक्ष्मण जी के वैसे जलवे बहुत हैं। मैं आज सुबह का आपकी वो जो शो में आप बात कर रहे थे मैं सुन रहा था, तो लक्ष्मण जी ने कहा कल मैं शाम को राष्ट्रपति भवन में टहल रहा था। तो मैं कहा कि मैं कहा ये सही है, हम मतलब यहाँ पर अपने यहाँ नीचे टहलते हैं, लक्ष्मण जी राष्ट्रपति भवन में टहल रहे थे। लक्ष्मण जी, तो सही सुना था ना मैंने? जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ बिल्कुल, राष्ट्रपति भवन के परिसर को मैं देख रहा था कि आखिर कैसे तैयारी चल रही है। एक उत्सुकता थी कि क्या हो रहा है, चूंकि हम लोगों ने बताया था कि 9 तारीख को होने वाला है, तो थोड़ी सी उत्सुकता थी, तो मैं शाम में उधर चला गया था। अच्छा चलिए ठीक है, आ रहे हैं आपके पास, थोड़ा सा जानेंगे कि वहाँ से आपको क्या खबर मिली। लेकिन पहले जो आज के कुछ बेसिक क्यूज़ हैं उन पर बात कर लेते हैं। आशीष, देखिए आज भी और अगले कुछ दिनों तक भी सबसे बड़े ट्रिगर दिल्ली से ही आएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी शायद उस लेवल की नहीं है जितने 3 दिन पहले थी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी तो है अभी भी। और जैसा कि लक्ष्मण जी ने भी इन्फॉर्म किया था, शपथ ग्रहण संडे को होने वाला है शाम को 7 बजे के करीब, और उसके बाद 8 बजे मैच है हमारा। और सबसे नियर टर्म में जो ट्रिगर होगा मेरे लिए वो होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा। आई थिंक मार्केट के लिए अब सबसे इम्पोर्टेंट यही है। आई थिंक आशीष, अगर आपको याद हो, आपको याद हो 2014 की भी जब 2019 की भी जब वर्डिक्ट के बाद कैबिनेट फॉर्मेशन वाले दिन मार्केट में एक दिन इंटरडे में बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट गिरा था, निफ्टी करीब 500 पॉइंट गिरा था, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर का उस समय जो डिसीजन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो वो सबसे बड़ा ट्रिगर होगा। मार्केट की जो वरी होगी वो ये होगी कि क्या रिफॉर्म की जो गाड़ी है वो उसी पेस से दौड़ेगी या फिर अब थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, क्योंकि एलाइज का अब आपको सुनना पड़ेगा। अब आपको ये नहीं है कि अब आपकी खुद की सरकार है, अब आपको एलाइज जो कह रहे हैं उन पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और एलाइज के कुछ जो थॉट प्रोसेस है वो आपसे अलग हो सकते हैं। तो इसके लिए तो जैसा हमने कल भी कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को अब तक कोलिशन सरकार चलाने का शायद वो एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि अब तक उन्होंने फुल मेजोरिटी वाली सरकारें चलाई हैं, स्टेट में भी सेंटर में भी। तो एक और चीज़, अब ये मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल होगा एक एक स्टेटमेंट पर। कोई एलआई कुछ स्टेटमेंट देगा, उससे मार्केट में मूव आ जाएंगे। ठीक है, कल का मैं एग्जांपल देता हूँ। कल आपने डिफेंस स्टॉक्स देखे होंगे कितने वॉलेटाइल थे। वो अग्निवीर को लेकर वो जो स्टेटमेंट्स आ रही थी, वो जेडीयू की, उसकी वजह से मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी हो गई, तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ा था। तो ऐसे कई सेक्टर्स होंगे। अब कल को कोई एलआई उठकर किसी और सेक्टर के बारे में कुछ बोल सकता है, उस पर इम्पैक्ट आ सकता है। रेलवे मिनिस्ट्री किसको मिलेगी अब, और वो फिर क्या रेलवे उसी हिसाब से चलेगी जो पहले चल रही थी, उस पर इम्पैक्ट आ सकता है। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें होंगी। और बजट तक अब ये जो मार्केट है ये पॉलिटिकल खबरों पर रिएक्शन करता रहेगा। मार्केट में जो रिवेंज बाइंग होनी थी, जो ट्यूसडे के फॉल के बाद आई थी, वो पूरी हो चुकी है। ये मेरा मानना है कि अब वो पूरी हो चुकी है। अब यहाँ से मार्केट जो है एक रेंज में रहेगा। वो रेंज क्या है? छोटी हफ्ते में इस हफ्ते का लो और हमारा ऑल टाइम हाई। ऑब्वियसली इस हफ्ते का लो काफ़ी नीचे है, ऑल टाइम हाई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन अब मेरे ख्याल से ये एक ब्रॉड रेंज बन चुकी है। और वेरी क्विकली आज एक और जो इंपॉर्टेंट क्यू है उस पर भी मैं क्विकली अपना व्यू दे देता हूँ। आज आने वाली है पॉलिसी आरबीआई की, और ये पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है आज। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में ये एक्सपेक्ट करना कि आरबीआई कोई क्लियर कट आपको रोड मैप दे देगा रेट कट का, ये थोड़ा सा बेमानी होगा। और एक और चीज़ है, एक रिस्क, जैसा हम सबको लग रहा है कि फिस्कल प्रूडेंस पे थोड़ा सा शायद इंपैक्ट आ सकता है, वो रिस्क आरबीआई को भी पता है। तो इसके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि आरबीआई भी थोड़ा सा डविश ना हो पाए और थोड़ा सा हल्का सा हॉकिश ही रहे। ना तो मुझे लग रहा है कि कोई रेट में चेंज होगा, ना मुझे लग रहा है कि कोई स्टांस में चेंज होगा। और गवर्नर साहब की बॉडी लैंग्वेज देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आज उनकी बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से है, उसके बाद एक इशू होगा। और वैसे खैर सत्ता के गलियारों में तो ये भी चल रहा है कि जो गवर्नर साहब हैं, क्या वो भी एक फ्रंट रनर हैं फॉर फाइनेंस मिनिस्ट्री। आई थिंक वो हम थोड़ा सा लक्ष्मण जी से भी पूछेंगे। तो आज की पॉलिसी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। लक्ष्मण जी का बहुत पुरानी पहचान है गवर्नर साहब से। ऐसा कुछ हुआ तो वैसे भी कोई भी हुआ सबसे पहले यही बताएंगे आपको। वैसे टहलते टहलते झांक भी लेते हैं। तो ये जब बता रहे थे कल रात में टहल रहे थे तो इन्होंने झांका था तो तैयारी शुरू हो गई थी। अब कितनी कुर्सियां लग रही हैं और कौन बैठेगा वो भी सबसे पहले लक्ष्मण जी आपको बताएंगे। पर ओवरनाइट डेवलपमेंट्स दिल्ली में पॉलिटिकल फ्रंट पे क्या क्या हुए, प्लस आज एक इंपॉर्टेंट एनडीए के न्यूली इलेक्टेड एमपीज की बैठक स्केड्यूल्ड। तो आज की तैयारी क्या है, क्या हो रहा है,
पहले लक्ष्मण से उस फ्रंट पे सारी बातचीत कर ली जाए, समझ लिया जाए, उसके बाद हर्षदा से जान लेंगे ग्लोबल हैंडओवर। तो हमारे पास दोनों इंपॉर्टेंट क्यूज आ जाएंगे और उसके बाद आज का मार्केट अप्रोच। लक्ष्मण, क्या क्या हुआ और क्या क्या हमें पता चल रहा है? देखिए, अब तक जो है कल देर शाम तक का जो डेवलपमेंट है उसके मुताबिक नई सरकार के खाका जो है उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हो रही है, सहयोगी दलों से बातचीत का सिलसिला जारी है। कल दिन भर ये काम चलता रहा और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जिनको निमंत्रित किया गया है वो और चंद्रबाबू नायडू जिन पर सबकी नज़र है वो सब देर शाम तक दिल्ली पहुँच गए हैं। और आज जो है हलचल का केंद्र संसद भवन रहने वाला है और संसद भवन में 9:30 बजे से ही बैठकों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे, अलग अलग दलों के, जैसे जदयू के, टीडीपी के, इनके बैठक 9:30 बजे में है। फिर भाजपा के, फिर सेंट्रल हॉल जिसको अब संविधान सदन नाम दे दिया गया पुराने भवन में, उस पे 11:30 बजे के आसपास एनडीए के संसदीय दल की बैठक होगी। उस बैठक में प्रधानमंत्री एक ओपनिंग रिमार्क्स देंगे, ऐसा उम्मीद की जा रही है। और फिर सर्वसम्मति से संसदीय दल के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने जा सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। और उसके बाद सरकार बनाने का दावा ये लोग राष्ट्रपति भवन जाकर के पेश करेंगे। और उसके बाद से लेकर के रविवार तक का जो समय होगा वो सबसे ज़्यादा अटकलों का बाजार काफ़ी ज़्यादा गर्म रहेगा कि आखिर पोर्टफोलियो किसको मिलता है, कौन कितना सीट लेता है कैबिनेट में, जिस पे हम लोग आगे चर्चा कर सकते हैं। ओके अच्छा लक्ष्मण जी, कुछ हिंट मिल रहे हैं क्या कि पोर्टफोलियो कैसा होने वाला है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा था। मैं भी कल देर शाम से ढूंढ रहा था कि कुछ तो मुझे हिंट मिले, तो इत्तेफाक से मेरी भाजपा के एक वरिष्ठ नेता से बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई, जो इन बैठकों में शामिल होते हैं। सबसे बड़ी बात ये थी, तो उन्होंने एक आश्चर्यजनक बात बताई जिस पर मुझे वाकई राजनीतिक तौर पर यकीन नहीं हो रहा है। वो ये कि चाहे जदयू हो चाहे टीडीपी हो, किसी ने कोई डिमांड नहीं की है। आप मीडिया वाले जो चला रहे हैं कि इसने इतनी डिमांड कितनी डिमांड की, ऐसी कोई डिमांड नहीं आई है। यहाँ तक कि लोकसभा स्पीकर की जो मांग आ रही है टीडीपी की तरफ से, वहाँ भी कोई डिमांड नहीं आई है। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू ने उन्हें कहा कि हमको पूरा भरोसा है आप पर और हम लोग पूरा समर्थन आपको देंगे। और इस भरोसे के पीछे उन्होंने वजह बताई। वजह ये बताई कि दरअसल जब हमें सहयोगी दलों की ज़रूरत नहीं थी, जैसे एनडीए 2 में, तब भी हम लोगों ने कैबिनेट में सहयोगी दलों को सीट दिया था। जैसे पशुपति पारस थे, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, जबकि दल की ज़रूरत नहीं थी। तो इसलिए सहयोगी दलों का भरोसा काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से कोई बार्गेन जैसी बात नहीं हो रही है। उससे पहले औपचारिक बयान आया आपको चिराग पासवान की तरफ से, जदयू की तरफ से, टीडीपी की तरफ से कि हमने कोई डिमांड नहीं रखी है, हमने कोई कैबिनेट बर्थ नहीं मांगा है। लेकिन ये सारी बातों के बीच मैं फिर से कह दूं कि ये हो सकता है पोस्चरिंग हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सहयोगी दल डिमांड ना करे, इसलिए मुझे उस तरह से बातें नहीं आई। लेकिन हाँ, ये एक स्टेटेड पोजीशन है सहयोगी दलों की और भाजपा की। खैर, ये अब तक की कहानी है, लेकिन आज इन सभी सहयोगी दलों की भी बैठक शेड्यूल्ड है। टीडीपी, जेडीयू, एलजेपी की पार्लियामेंट्री मीटिंग्स हैं 9:30 बजे। उसके बाद एनडीए के सारे इलेक्टेड मेंबर्स की 11 बजे। तो मेरे ख्याल से ये सब भी अपनी अपनी तैयारी होमवर्क करके जाएंगे उस बैठक में। लक्ष्मण होंगे सबसे पहले दिन भर आपको हेड रखेंगे सारे दिल्ली रिलेटेड न्यूज़ डेवलपमेंट्स के लिए। अब जरा दूसरा इंपॉर्टेंट संकेत, गिफ्ट निफ्टी फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है। दिखाइए जरा दुनिया भर का इस समय क्या हालचाल है। एशिया लार्जली ठीक ठाक ही ट्रेड कर रहा है, पर ऊपरी से थोड़ा ठंडा जरूर पड़ा है, पर ठीक है। वो मिला जुला कामकाज, मिला जुला इसलिए क्योंकि निक्केई, शांघाई जैसे मार्केट थोड़े ठंडे पड़े होंगे, अदरवाइज सब इन ग्रीन ही ट्रेड कर रहे हैं हल्की तेजी के साथ। और सॉरी, इससे पहले कि आप ग्लोबल के ऊपर जाएं, मैं थोड़ा सा एक जो लक्ष्मण जी ने बात कही ना, उसमें एक चीज़ जोड़ना चाह रहा था। जो अभी लक्ष्मण जी ने कहा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये जो पार्टीज़ हैं, ये एलाइज हैं, इनकी अगर बहुत ज़्यादा डिमांड्स नहीं हैं तो ये मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव है। क्योंकि देखिए क्या है, एक जो चीज़ एनडीए के फेवर में है इस समय वो ये है कि ये दोनों जो पार्टीज़ हैं ये लार्जली वन स्टेट पार्टीज़ हैं, टीडीपी और जेडीयू। टीडीपी आंध्र की पार्टी है और जेडीयू बिहार की पार्टी है, और वहाँ दोनों जगह इनकी सरकार है। नीतीश कुमार बिहार के सीएम है और चंद्रबाबू नायडू अब आंध्र के सीएम बनने वाले हैं। और
एक स्टेट का सीएम नॉर्मली एक काफ़ी पावरफुल पोजीशन होती है। वो चाहते हैं कि एक स्टेट के साथ भी और सेंटर के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप बने रहें और उनके स्टेट को एक स्पेशल अगर कुछ वो मिल जाए तो वो उनके लिए वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेटर होता है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि इस सरकार में मुझे सेंटर में कुछ ज़्यादा मीठी पोजीशन मिल जाए। तो उस हिसाब से ये जो लक्ष्मण जी ने बताई चीज़, ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको शायद मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिवली लेगा। बाकी तो खैर जब कैबिनेट फॉर्मेशन आएगा तब उसमें कॉन्टोर पता सामने चलेगा। जब आएंगे तब आएंगे। हाँ। अभी तक की अनुज जी- स्थिति ये है। हाँ लक्ष्मण कुछ कह रहे हो आप? हाँ, बेसिकली अनुज जी जो कह रहे थे उसी को मैं एक लाइन में जोड़ दूं कि ये बिल्कुल सही इन्होंने पकड़ा है कि दरअसल इन लोगों का बार्गेन अब कैबिनेट बर्थ और केंद्र सरकार की पॉलिसी में बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। इनकी बार्गेनिंग जो चल रही है वो है कि स्टेट में हमें आप कितना कुछ दे सकते हैं। तेलंगाना के बंटवारे के बाद आंध्र प्रदेश को हमको ज़्यादा पैसे चाहिए था, वो लंबे समय से डिमांड पेंडिंग है, वो हमें दे दीजिए। बिहार सरकार का है कि बिहार को विशेष पैकेज का दर्जा नहीं देते हैं तो कुछ पैसा ज़्यादा दे दीजिए। तो ये डिमांड चल रही है, तो ये एक दूसरा विकल्प है जिसपे काम चल रहा है। एक लाइन में बता दूं कि वित्त मंत्रालय को लेकर अनुज जी ने जो कहा कि किस पर होता है, तो मेरे जो तमाम अलग अलग लोगों से बातचीत की तो एक बात तो मुझे लगभग तय लग रही है, वो है कि वित्त मंत्रालय तो रहेगा तो भाजपा के पास, सहयोगी दलों के पास जाने की कोई संभावना नहीं है। बदलाव होगा नहीं होगा वो कल परसों तक पता चल जाएगा। वित्त नहीं, मैं तो नजर रखूंगा चारों प्रोमिनेंट मिनिस्ट्रीज भाजपा के पास हैं कि नहीं है। खैर देखते हैं, धीरे धीरे करके वीकेंड में कुछ और क्लैरिटीज आती नजर आएंगी। लेकिन अब जरा सा ग्लोबल मैपिंग कर ली जाए। हैंडओवर सुस्त सा है, मतलब फ्लैट सा है इक्विटीज के लिहाज से। यूएस के फ्यूचर्स जहां छोड़े थे आज सुबह मोटा मोटी वही मिले हैं हमको, पर इस बीच बहुत सारे चीजें हुई, ना सिर्फ यूएस में बल्कि अक्रॉस द ग्लोब। हर्षदा, हैंडओवर है कैसा हमारे लिए, क्या क्या हुआ? डिसेंट हैंडओवर आप कह सकते हैं आशीष, क्योंकि ज़्यादा आतिशबाजी नहीं हुई है, थोड़ा सा टेम्पर्ड ट्रेड ही देखने को मिला अमेरिकी बाजारों में। डाउ में एक्शन था, लेकिन नैस्डैक और एस&पी जो लगातार तेजी में रहे हैं वहाँ पर एक हल्की सी मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दी। कल ऑफकोर्स सभी की नज़रें थी कि डेटा पॉइंट्स क्या उभर कर आएंगे। आज शाम को जो नॉन फार्म पेरोल डेटा आने वाला है, कल का जो जॉबलेस क्लेम डेटा आया, अब इस पर फेडरल रिजर्व क्या एक्शन लेगा। इससे पहले ईसीबी ने दरअसल 2019 के बाद 5 सालों में पहली बार दरअसल वो रेट कट अनाउंस किया 25 बेसिस पॉइंट का। तो अब ईसीबी की जो बेंचमार्क रेट है वो 3.75 पर आ चुकी है वर्सेस 4%। हालांकि ईसीबी ये भी मेंशन कर रहा है कि 2025 के लिए उन्होंने अपना जो इन्फ्लेशन फोरकास्ट है वो 2% से बढ़ाकर 2.2% रखा है। तो वो थोड़ी सी टिंकरिंग हुई है। अब इस पर्सपेक्टिव में लोग यही पूछ रहे हैं कि फेडरल रिजर्व का अगला स्टांस क्या होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि परसों हमने बैंक ऑफ कनाडा की तरफ से वो रेट कट देखा, अब ईसीबी ने भी कर दिया है। जुलाई और अगले हफ्ते जो फेडरल रिजर्व की बैठक होने वाली है उसमें रेट कट तो नहीं होगा, लेकिन हाँ अब सितंबर के महीने से एक्सपेक्टेशन ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी है। साथ ही साथ आज नजरें इस बात पर रहेंगी कि नॉन फार्म पेरोल का आंकड़ा क्या आता है और लार्जली वो लेबर मार्केट से क्या सिग्नल्स बनते हुए दिखाई देते हैं। अब तक मार्केट यही समझ कर चल रहा है कि थोड़ा थोड़ा करके ये तमाम डेटा पॉइंट्स फेडरल रिजर्व को पुश करेंगे रेट कट के लिए, तो वही एक बड़ा क्रूशल चीज़ है। देखते हैं वहाँ पर क्या स्टेटमेंट्स और क्या माहौल उभर कर आता है, लेकिन क्लियरली आज जो ईसीबी वाला रेट कट ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर है ग्लोबल मार्केट्स के लिए। एक बड़ा सेंट्रल बैंक कटौती की तरफ बढ़ चला। ईसीबी 2019 के बाद पहली बार ब्याज दरों में कटौती, और स्ट्रीट के होप्स अब यूएस फेड पे टिके हुए हैं। लार्जली फैक्टर इन हो रहा है सितंबर में उसकी तरफ से मूव, और फिर हो सकता है मॉनसून अच्छा रहा तो, प्लस ये जो अभी चर्चा हो रही थी नए गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद अगर आरबीआई का कॉन्फिडेंस बढ़ा, एमपीसी का बढ़ा, तो साल अंत आते आते हमारे दरों में कटौती। ये मोटा मोटी तस्वीर है आने वाले समय की। लेकिन कल का सेशन एक बार स्क्रीन पे रखिएगा। हाँ, हरे में बंद हुए, लेकिन दायरा और बहुत वॉलेटाइल कामकाज था। वो तो जैसे मेंशन होता, लक्ष्मण की एक्सक्लूसिव मेरे ख्याल से वो 250 255 के आसपास आई थी। उसके बाद से वो जाते जाते हमने दमखम दिखाया और इक्वेशन बढ़िया हुई, अदरवाइज वॉलेटिलिटी काफ़ी थी। ऐसे में सेटअप कैसा लग रहा है, कैसा टसल चल रहा है सबके बीच? बिल्कुल, देखिए एक चीज़ तो क्लियर होगी, अब मार्केट ने एक मोदी सरकार को बचा लिया कि अब वो हो गया। अब किस तरीके के कैबिनेट फॉर्मेशन होगी सारा का सारा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सेटअप वही, कल भी एफआईएस ने बेचा, कल हम डिस्कस कर रहे थे क्लोजिंग शो में कि आज फिर एफआईएस बेचेंगे और शायद उतना ही बेचेंगे जितना वो बेचते आए। 6868 करोड़ बेच दिए उन्होंने। एक चीज़ बहुत क्लियर है, अगर कोई 21,500 पे बेच रहा है, 21,600 पे बेच रहा है, वो 22,800 पे तो बेचेगा, ठीक है। तो 3700 करोड़ की डीआईएस की बाइंग हुई
और 6800 करोड़ की FIIs की सेलिंग हुई। अब देखिए सेंटीमेंट का इम्पैक्ट, नेट 3000 करोड़ की इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग है आशीष, फिर भी निफ्टी में 200 पॉइंट की रैली हो गई। ये क्यों हो गई? क्योंकि जो HNI और रिटेल पार्टिसिपेशन मार्केट में ट्यूसडे को पैनिक कर गया था, वो वापस आ गया। ये सारा का सारा मामला उसकी वजह से, वरना बहुत लोग कहेंगे कि ये डिफरेंशियल जो है इतना कहाँ से मार्केट चल गया। ये मार्केट इसी वजह से चल गया क्योंकि वो पार्टिसिपेशन वापस आ गया। इंडेक्स फ्यूचर्स में कवरिंग हुई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 1566 करोड़ की बाइंग है। स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग हो गई उल्टा 4500 करोड़ की। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स 741 करोड़ बैंक निफ्टी में बाय किया गया, 790 करोड़ निफ्टी फ्यूचर में बाय किया गया। और अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो जो 4 जून को मैसिव सेलिंग हुई थी, उसके बाद 2 दिन थोड़ी सी कवरिंग हो चुकी है। कल भी देखिए आप, कल एक्चुअली लॉन्ग भी कटे हैं, कल लॉन्ग करीब 8700 कटे, लेकिन शॉर्ट ज़्यादा कटे, 32900 शॉर्ट कटे हैं कल की ट्रेड में। तो ये एक पॉजिटिव रहा। और नेट शॉर्ट जो है अब हो गए सिस्टम में, अगली प्लेट में आएगा 2,87,000, जो 3,55,000 हो गए थे पीक पर, अभी भी 2,87,000 शॉर्ट हैं। और अभी भी FI 17% ही लॉन्ग है। विक्स कूल ऑफ होना शुरू हो गया है, थोड़ा और कूल ऑफ हो जाएगा मेरे ख्याल से। 11% कल कोलैप्स हो गया, 16.8 पर आ गया। पुट कॉल रेशियो 1.03 पर है वर्सेस 0.75। बैन में इकलौता बेचारा जी बचा हुआ है। तो सेटअप जो है वो न्यूट्रलिश ही है। आई थिंक मार्केट अभी भी बाकी खबरों पर, दिल्ली से जो आ रही हैं और जो पॉलिसी हैं, उन्हीं पर रिएक्ट करेगा। अभी तो खबरों का तांता लगा ही रहेगा। आज दिन भर भी एक्शन पैक्ड रहने वाला है। इधर क्रेडिट पॉलिसी, उधर दिल्ली के डेवलपमेंट, शाम को इंतजार रहेगा यूएस की जॉब्स रिपोर्ट, क्योंकि आखिरी इंपॉर्टेंट डेटा होगा हमारे हाथ में यूएस की अगले हफ्ते की फेड मीट से पहले। अगले हफ्ते वेडनेसडे को शाम को फेड मीट का आउटकम भी आना है। तो इंटरेस्टिंग है सब कुछ। अब ऐसे में निफ्टी पे अप्रोच क्या रखें? हमने बहुत कुछ पचा दिया। वॉलेटाइल जरूर था, लेकिन नेट अगर आप डटे खड़े रहे तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ नहीं होगा आपको मार्केट्स पे। क्या अप्रोच रखें निफ्टी की आज? अब वीकेंड सामने खड़ा है, खूब सारे न्यूज़ पेक्स वहाँ पे लाइंड अप होंगे। देखिए निफ्टी पर अप्रोच की जहाँ तक बात है, अब फाइनली हम लेवल बेस्ड अप्रोच ले सकते हैं, क्योंकि पिछले 3-4 दिन में मार्केट के हाईज लोज इतने हो गए थे वॉलेटाइल कि कोई अप्रोच लेना मुश्किल हो गया था। आज मैं एक लेवल बेस्ड अप्रोच ले सकता हूँ मार्केट में, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अब मार्केट नॉर्मल लेवल बेस्ड ट्रेड को रिस्पेक्ट करेगा। पहला रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 22,910 पर, कल का हाई, और बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 23,000 से 23,150, 23,000 के कॉल राइटर्स जहाँ पर बैठे हैं उसके हिसाब से। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन हो गया आपके लिए। ऐसे मार्केट में मेरी स्ट्रैटेजी होती है कि फर्स्ट सपोर्ट जोन में बाय करें और सेकंड सपोर्ट जोन के आसपास स्टॉप लॉस लगा दें। फर्स्ट सपोर्ट कहाँ पर है? एक छोटा सा बैंड है 22,594 से 22,642। क्या क्या है यहाँ पर? यहाँ पर कल का लो है, यहाँ पर 20 डेमा और यहाँ पर 10 डेमा भी है ऑलमोस्ट। तो इसके लिए ये जो जोन है ये बहुत क्रूशियल हो जाएगा। और बड़ा सपोर्ट के बाद आपको मिलेगा 22,400 पर आशीष, जो ऑप्शंस के हिसाब से। तो बाय जोन होगा आपका 22,650 से 22,700 का, अगर मार्केट आपको कोई डिप दे, और उसमें एक स्टॉप लॉस लगा दें 22,575 का। बेसिकली फर्स्ट सपोर्ट के लोअर एंड के थोड़ा नीचे, क्योंकि उसके नीचे फिर स्टॉप लॉस बहुत डीप हो जाता है 22,400 का। इसके लिए ये एक अप्रोच रहेगी। चली ट्रेड तो चली, नहीं चली तो स्टॉप लॉस लग गया, कोई दिक्कत नहीं। और एक सेल जोन भी है 22,650 से 22,700, लेकिन सेल जोन मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रोवाइडेड मार्केट आपको ये हिंट दे कि ये रिजेक्ट हो रहा है। ये जोन 22,650 से 22,700 का जोन अगर रिजेक्ट होने लगे तो वहाँ पर उल्टा बोल गया मैं, 22,950 से 23,000 का जोन, ये है सेल जोन। अगर ये रिजेक्ट होने लगे, यहाँ पर सेल करें और एक 23,050 का स्टॉप लॉस लगा लें। ये अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको स्क्रीन इंडिकेशन दे कि ये जोन रिजेक्ट हो रहा है, तब ये ट्रेड होगी। ओके, ये है निफ्टी 50 का आज का समीकरण। निफ्टी बैंक आधे % का कल उछाल था, थोड़ा सा कंपैरेटिवली सबड्यूड था, लेकिन इंपॉर्टेंट एवरेजेस की खैर ये पॉकेट भी ऊपर ट्रेड तो कर रही है। क्या करना है निफ्टी बैंक में? 49,300 पे कल की क्लोज थी। बिल्कुल, देखिए बैंक निफ्टी पर 48,673 टू 48,828, 10 और 20 डेमा, ये आपका फर्स्ट सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और बड़ा सपोर्ट 48,250 टू 48,500 हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शंस के हिसाब से। और जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात है, फर्स्ट रेजिस्टेंस 49,500 टू 50,000 ऑप्शंस के हिसाब से, और देन 50,000 टू 50,200 ये चार्ट्स के हिसाब से, जहाँ से मार्केट में एक कोलैप्स आया था। यहाँ बाय जोन है 48,800 टू 49,000, किसी कारण से अगर आपको मिल जाए, सपोर्ट मिले वहाँ पर तभी करें, और 48,650 का स्टॉप लॉस लगा दें। और अगर स्क्रीन पर कमज़ोरी दिखे तभी आप सेल करें, वरना सेल मत करें। और स्टॉप लॉस जो है वो दिन का हाई रखें,
ये बैंक निफ्टी पर ट्रेड हो जाएगी। ये हो गई निफ्टी बैंक की आज की रणनीति। बिग स्टॉक्स पे जाऊं उससे पहले सीएनबी सेवास का मॉर्निंग पैनल जो फ्राइडे के दिन मदद करने के लिए रेडी है उसको दिखा दीजिए। सब के सब तैयार है, बस बेहतरीन पिक्स के सिलसिले की शुरुआत करेंगे कुछ ही देर में। पहले